हमारे साथ खालिद लगातार बने हुए हैं। खालिद, इन 3 आतंकियों का मारा जाना और इनके पास से इतना बड़ा जखीरा हथियारों का बरामद होना, इसे कितनी बड़ी कामयाबी मानी जाए? देखिए, बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए, खासकर इंडियन आर्मी के लिए, जिसने कल ये लीड किया इस ऑपरेशन को। और आप इस वक्त देख सकते हैं वो पाउच जो इनको पहने हुए थे। इस तरफ अगर आप देखें तो ये AK-47 की राइफल है जो इनके पास से मिली है। 10 AK-47 के मैगजीन्स हैं जो इनके पास से मिले हैं। 3 हैंड ग्रेनेड्स है। ये शाहिद कुट्टे का आई कार्ड है जो यहाँ से बरामद हुआ है। और ये जो है एहसान का पिक्चर जो यहाँ पर बरामद हुआ है। इसके अलावा कैश इंडियन करेंसी में लगभग 6 से 7 हज़ार है। इसमें भी आप देखिए ब्लड्स है जो रखी गई है, और ब्लड्स का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा, कम से कम 200 के आसपास ये ब्लड्स है जो इनके पास से रिकवरी हुई है। और ये वायर्स जो चार्जिंग के लिए फ़ोन्स वगैरह के मिलते हैं, और ये बैटरी बैंक, ये सब बातें इनसे मिली। और खाने पीने की सामग्री इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है बिस्किट्स वगैरह जो है सब इनके पास से मिले हैं। आप देखिए ये सारा इनके पास जो मिला है। तो कहीं ना कहीं इस पर कल हमने जो पिक्चर देखी थी उस पर वायरलेस सेट 2 भी थे, लेकिन वो फ़िलहाल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं, क्योंकि उनसे काफ़ी आगे का सुराग इनको मिल सकता है, जिससे जो कम्युनिकेशन जो है सबसे महत्वपूर्ण है, जो हाईटेक कम्युनिकेशन आजकल ये लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो कम्युनिकेशन को ब्रेक करने के लिए उनकी जांच की जा रही है। उसको इसमें नहीं रखा गया है। लेकिन इतना बड़ा ज़ख़ीरा, 10 मैगजीन्स, 2 AK-47 राइफल, खाने पीने की सामग्री, और इसके अलावा जो है कैश वगैरह, इससे लगता है कि इन जंगलों में काफ़ी दिनों तक जो है इनके रहने की कोशिश थी, और नीचे आके कोई ऐसा जो है काम वो कर सकते थे। लेकिन फ़िलहाल अब सेना इसको जो है बंद कर रही है। इस सारे जो हथियार, गोला बारूद कुछ वक्त के लिए इन्होंने दिखाया था। हालांकि आज जो है मीडिया ब्रीफिंग भी थी, उसको सेना की तरफ से कैंसिल किया गया है, क्योंकि कोई नया ऑपरेशन जो है जिस पे कमांडिंग ऑफिसर को जाना पड़ा है। और इसके अलावा अभी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के DIG और अन्य लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। दरअसल इन जंगलों में लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं पहलगाम हमले के बाद। अगर हम बात करें पीर पंचाल रेंज की, जहां प्राकृतिक रूप से जो गुफाएं हैं वहां पर अक्सर जो है टेररिस्ट अपनी हाइडआउट्स बना रहे हैं। जी खालिद, ये फिलहाल जो है बंद किया है सेना ने। जी, ये जो 3 आतंकी ढेर हुए हैं, ये पहलगाम के आतंकियों के साथ ही हो सकते हैं? देखिए, जो पहलगाम का हमला है वो जो उसकी जो जिम्मेदारी थी वो TRF ने ली थी, और TRF ऑफशूट है लश्कर तैयबा का। और ये 3 जो मारे गए हैं, तीनों लश्कर तैयबा से ही जुड़े थे, और TRF लश्कर तैयबा का ऑपरेशनल कमांडर था शाहिद कुट्टे। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन, इनका आउटफिट जो है वो सेम था। लेकिन जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई है NIA या दूसरे की तरफ से, वो जो है कहीं ना कहीं आपको मैं कोशिश करता हूँ। हालांकि सेना इसमें फ़िलहाल हमको इजाज़त नहीं दे रही है अब इसको दिखाने की। ये थोड़ा सा दिखा दो ये सेना मान नहीं रही है। अब ये कुछ सिक्योरिटी पर्पस है, वो अब नहीं चाहते कि इसकी ज़्यादा फोटोग्राफी हो। लेकिन जितना डिस्प्ले करना था वो डिस्प्ले सेना की तरफ से किया जा चुका है। खालिद, एक बात बताइएगा कि यहाँ पर हालिया दिनों में क्या हथियारों की इतनी बड़ी बरामदगी हुई थी क्या? देखिए, अगर हम पहलगाम हमले के बाद की बात करें तो ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है जो सेना ने अंजाम दिया है। तब से इतना बड़ा ज़ख़ीरा जो है नहीं मिला है कहीं पे भी, किसी भी ऑपरेशन में। हालांकि कुछ हाइडआउट्स बस्ट किए गए थे, वहाँ ईटेबल्स मिले थे, खाने पीने या रहने की सहूलियत वाली चीज़ें मिली थी। लेकिन आर्म्स एंड एमुनिशन, जिसमें 2 AK-47, 10 मैगजीन्स, ग्रेनेड्स और बाकी सामग्री जो है वो मिल पाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों की। इससे ज़्यादा है कि शाहिद कुट्टे जो ऑपरेशन चीफ बताया जा रहा है लश्कर तैयबा का, उसका मारा जाना भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और वो कई हमलों में जो है जो पुलिस के बाद सूची है उसके मुताबिक शामिल था। इसके अलावा अदनान और एहसानुल हक, वो दोनों, ये तीनों वही है जिनके जब पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद उनका घर जो है वो भी उड़ा दिया गया था। शोपियान में 2 थे और एक मुरन पुलवामा में। तो कहीं ना कहीं जो लश्कर तैयबा के ख़िलाफ़ कार्रवाई
कार्रवाई है वो लगातार तेज़ हो रही। कल हमने देखा कि जो पहलगाम हमले में मुलविस है उनके पोस्टर्स निकाले गए, जिसमें 2 फॉरेन टेररिस्ट है और एक लोकल है, मूसा अली बाई और साथ में आदिल ठोकर। उनके पोस्टर्स भी है सार्वजनिक किए गए हैं। लोगों से कहा है कि उनके बारे में इतला दें, उनकी जो आइडेंटिटी है उसको गुप्त रखा जाएगा। 20 लाख का इनाम रखा है। तो सारी एजेंसियां लगी हुई हैं कि पहलगाम हमले को डिकोड किया जाए। हालांकि लगभग उसको डिकोड किया गया है, जिसपे डायरेक्ट हैंड जो है खालिद आप हमारे साथ बने रहे हैं। खालिद हमें और बहुत ही अहम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये 2 तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ खालिद हमें दिखा रहे हैं तस्वीरें शोपियां में, जहां पर 3 आतंकियों को ढेर किया गया, उनके पास से जो हथियारों का जखीरा मिला वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बाईं तरफ तस्वीर देखिए, पाकिस्तान से बीएसएफ जवान की वतन वापसी हुई है। पीके साहू जो कि गलती से सीमा पार चले गए थे, 20 दिनों के बाद अब वो वापस अपने वतन यानी कि हिंदुस्तान आ चुके हैं। और इसे पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक अहम जीत भी बताया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, भारत ने कैसे पाकिस्तान पर स्ट्राइक की वो भी हमने देखा। 20 दिन पहले जो हमारे बीएसएफ के जवान गलती से चले गए थे पाकिस्तान की सीमा में, रेंजर्स ने उनको अपने हिरासत में ले रखा था। अब पाकिस्तान हमारे बीएसएफ के जवान को छोड़ने पर मजबूर हुआ।